बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। नाज़रीन, हुकूमतों का बड़ा गर्क, डिपार्टमेंट्स का बड़ा गर्क तब होता है, मेन रीजन में से एक रीज़न ये होती है कि आप इर्रेलेवेंट या वो लोग लगा देते हो कि जिनको उस इंडस्ट्री का, उस मिनिस्ट्री का, उस डिपार्टमेंट का कोई नॉलेज नहीं होता, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। उस्मान बुज़दार साहब को जब वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाया गया इमरान खान साहब की जानिब से, पूरा मीडिया हाथ धोकर पड़ा रहा। वो शरीफ आदमी कहीं कह बैठता था मैं अभी सीख रहा हूं, एंड ऑब्वियसली वो सीख रहे थे और वो कोई बहुत काबिल चीफ मिनिस्टर नहीं थे। लेकिन जब उनके वो चीफ मिनिस्ट्री के टेन्योर का अब से मुवाजना करते हैं ना, तो मीडिया मैनेजमेंट को साइड पर निकाल दीजिए तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता है। सच रीजन के किसी भी चीफ मिनिस्टर ने काम करना होता है अपने वुजरा के सर के ऊपर, अपनी मशीनरी के सर के ऊपर। और जब मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की टीम देखता हूं, जो इंतहाई काबिल टीम है, जो दुनिया की काबिल तरीन टीम है, जिसने पंजाब को अमेरिका के मुकाबले पर लाकर खड़ा कर दिया है, सिर्फ एक सूबे को नहीं, एक सूबे को एक मुल्क के मुकाबले के ऊपर लाकर तरक्की याफ्ता बनाकर खड़ा कर दिया है, तो मेरा खून खौलता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब आप उन टॉपिक्स के ऊपर बात करोगे कि जिनका आपसे लेना देना कोई नहीं है, उसके ऊपर जब आप बात करते हो तो जिम्मेदारों का और उन तमाम लोगों का कि जो आपके फैसलों से, आपकी पॉलिसीज से पिस गए हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, जब आप उन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हो तो मेरे जैसे लोगों का खून खोलता है। लोग इसके ऊपर ट्रॉल कर रहे हैं, आज की इस एक स्टोरी के ऊपर लोग इसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाने के साथ साथ इस पे खून खोलना चाहिए आपका और मेरा, हम तमाम लोगों का। ये एक एमपीए हैं मोहतरमा सलमा भट्ट साहिबा, पीएमएलएन की एमपीए हैं। लिखा हुआ जनाब ये एमपीए पीएमएलएन वॉइसिंग द यूथ, और आगे से इनकी जो डिग्री लिखी हुई है वो इन्होंने एमएससी साइकोलॉजी लिखी हुई है, एसआईटी यूएसए एलुमनाई लिखा हुआ है, एएनयू जॉर्डन फेलो लिखा हुआ है, और ये गुजरावाला की गालिबन मोहतरमा रिहायशी हैं। और ये एक कमोडिटी मैनेजमेंट एंड प्राइस कंट्रोल कमेटी जो मोहतरमा चलाती हैं, उसकी ये स्पेशल असिस्टेंट कह लीजिए मरियम नवाज साहिबा की। आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आप अपना काम कीजिए, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं। हम कौन होते हैं आप पे तनकीद करने वाले? चीफ मिनिस्टर जाने, आपकी पार्टी जाने, वो आपको उठाकर वजीर आजम पाकिस्तान भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं आपकी पार्टी। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है कि जब मोहतरमा बैठकर लेक्चर दे रही थी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मोहतरमा ने चावलों की इकसाम गिनवाना स्टार्ट कर दी। अब चावल आजकल मेरे जैसे छोटे जिम्मेदारों की, वो कहते हैं ना कि छेड़ बनी हुई है। रीजन कि आपने चावल की फसल में, गंदुम की फसल में, जो भी रिसेंट एक साल के अंदर पाकिस्तानियों के साथ होता आया है, गंदुम और चावल हमारी छेड़ बन गई हुई है। रेट था कोई नहीं, फसलें लोगों की घरों में पड़ी रही, आगे गंदुम के बाद चावल, चावल के बाद मकई, जो फसल आप उठाकर देखते हैं पंजाब के जिम्मेदारों का बड़ा गर्क हुआ पड़ा। अब ये मोहतरमा क्या फरमा रही थी, जरा सुनिएगा। चावल की जी 9 से ज्यादा किस्में मैं आपको बताना चाहती हूँ। अद्धी पक्की, पौनी पक्की, कच्ची, अद्धी कच्ची, पूरी कच्ची, सिंगल स्टीम, डबल स्टीम, इसलिए टोटा, फिर उसके बाद रला, इस तरह चावल की। मैं नहीं जानता कि ये सलमा भट्ट साहिबा को किसने ये किस्में बता दी हैं। पंजाब हुकूमत के अपने जो उनके ऑफिशियली वो जो चावलों की मंजूर शुदा अक़साम है ना, उसके अंदर ये लिखा हुआ है बासमती, गैर बासमती इकसाम है, कोर्स इकसाम है, दोगली इकसाम है, ये दैट इज इट। एक किस्म जो सलमा भट्ट साहिबा भूल गई हैं वो कर्नल की बासमती या कर्नल का सुपर चावल जो है ना, वो भूल गई हैं। बाकी सारी बातें एक साइड के ऊपर। यार किस किस्म के लोग, किस दुनिया के लोग तनकीद करें तो फिर आप लोग चीखे मारते हो। आप कौन होती हो मोहतरमा कि आपके पास वो डिपार्टमेंट आपको वो दे दिया कि इसका आपको अलिफ बे ही पता नहीं है, और फिर आप बैठकर मजाक उड़ा रही हो जिम्मेदारों का भी हमारा। ये तो मुझे लग रहा है आप हमारे हमें मॉक करने आई थी। इस तरह कौमों का, इस तरह डिपार्टमेंट्स का, जब एक मोहतरमा जिनको चावलों की किस्मों का नहीं पता, ये बैठकर लेक्चर दे रही थी कि मैंने आटे की कीमत कैसे मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक कंट्रोल करनी है, पिछले दिनों के अंदर ये लेक्चर दे रही थी। ये कमोडिटी मैनेजमेंट की फोकल पर्सन है या स्पेशल असिस्टेंट है मरियम नवाज साहिबा की। आप जितने भी अच्छे तरीके से मीडिया मैनेज कर लीजिए, आज आपका कोई शोर नहीं मचाएगा मीडिया। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। कोई ऐसी रौला नहीं पड़ना थोड़े थे, आगे वक्त गुजर जाना है। आपकी पॉलिसीज ने इस मुल्क का क्या बड़ा गर्क किया है, उसके सम्राट आ रहे हैं, बाकायदा सम्राट आ रहे हैं। मैं आपको इसी के साथ जोड़कर दिखाता हूं, और हम श्योर कि इसमें एक जो फैक्टर जो फसलों का बड़ा गर्क किया गया ना, जो जिम्मेदारों का बड़ा गर्क किया गया, वो भी है। आज हम न्यूज ने यह खबर छापी है, दो के डॉन के ऊपर जरा डिटेल में खबर लगी हुई है। पाकिस्तान में 44.7% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, जो इससे कबल 39.8% थे। मतलब तकरीबन 4-4.5% लोग मजीद पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। आलमी बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के लोअर मिडल आमदन वाले मुमालिक के लिए
$4.20 रोजाना फी कस कमाने वाले को गुर्बत की लकीर से नीचे तस्वुर किया है। इससे पहले गुर्बत का पैमाना $3.65 यौमिया आमदन था, जिसमें अब इजाफा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की गरीब तरीन आबादी की शरह 16.5% है, जिसकी रोजाना आमदन $3 फी कस है, जबकि अपर मिडल आमदन $8.5 रोजाना है और पाकिस्तान की कुल आबादी का 88.4% अफराद इस पर मुश्तमिल है। आलमी बैंक के गुर्बत के ये आदाद शुमार 2017 की आबादी के मुताबिक मुरतब किए गए, 2017 की आबादी के मुताबिक ही मुरतब किए गए और आपकी अब जो है 44.7% लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। जरा 2025 का कैलकुलेट करके देखिए ना, ये तो 2017 पे कैलकुलेट हुआ है भाई, इसको 2025 के ऊपर कैलकुलेट करके मुझे डकैते में भी डर लग रहा है, जो 60-70% लोग शायद गुर्बत की लकीर तो थल्ले टुर गए होगी। हमारे मुल्क की पॉलिसीज देखिए, ये कह रहे हैं जनाब जिम्मेदार भी बड़ा खुशहाल है, ये झूठ बोलते हैं, जिम्मेदार के ड्रामे करते हैं। हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट भी बहुत खुशहाल है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का क्या हाल हुआ पड़ा है, आपकी एक्सपोर्ट्स का क्या हाल हुआ पड़ा है। फिर जब आपके सारे, पहले तो ये मानेंगे नहीं, पहले कहेंगे नहीं नहीं मुल्क तरक्की कर रहा है, हम बेहतरीन काम कर रही है पीएमएलएन की हुकूमत, हमने सिर्फ खिदमत की सियासत की है, पीएमएलएन ही तो आती है तो तरक्की करती है तिजारत इस मुल्क के अंदर। जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके मुंह पे मारेंगे ना, तो उसके बाद आगे पता है क्या कहेंगे, फिर आगे से ये एक और स्टैब्लिशमेंट की वो छत्र छाया के नीचे घुस जाते हैं। हमने सियासत कुर्बान की है, हमने रियासत बचाई है, फिर ये उस तरफ चले जाएंगे। और मैं ये बार बार कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी होश के नाखून लेने चाहिए। इनकी इन अहलियों के ऊपर इतनी बात करें कि पूरे पाकिस्तान को बताएं कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने बड़ा गर्क करके रख दिया जिम्मेदारों का, पीएमएलएन ने बड़ा गर्क करके रख दिया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, पीएमएलएन ने मजदूरों का गला घोंट के रख दिया इस मुल्क के अंदर। गुर्बत और महंगाई इस कदर बढ़ गई है ताकि जो इनको लाए हुए हैं उनको भी एहसास हो कि भाई वो जिम्मेदार हैं इस चीज के, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। लेकिन खामोशी है, चुप करके तरीके। अब बैरिस्टर गौर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ये सलमान अकरम राजा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? जो इश्यूज हैं आपने उनसे अवाम को वैसे ही हटा दिया हुआ है। आप आज भी बैठे हुए जब बात करते हैं वो अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर, फलां के बारे में मैंने ये नहीं कहा, फलां के बारे में मैंने ये नहीं कहा, फलां चोर है, फलां गद्दार है। और भाई सियासत का वतीरा पैटर्न और है, शायद यही प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप ट्रेंड पॉलिटिशियन हो नहीं, आप इमरान खान की जड़ें अवाम में फैली हैं, उन जड़ों को, उस नब्ज को पकड़ो। ये सलमा भट्ट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बताओ कि ये जिम्मेदारों का मजाक उड़ा रही हैं खातून, इनको कुछ पता नहीं, कख पता नहीं व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। कच्चा पक्का कच्चा पक्का कच्चा पक्का, वो मतलब ये लाइटर नोट वाली बात भी नहीं है, बंदा की गल करे। वो भी एक वकील साहब है फायदा मुराद साहब, उन्होंने लिखा हुआ था कि चावलों को पीएमएलएन से बेहतर कौन जानता है, क्योंकि इनका तो सारा रिश्ता ही बिरयानी के साथ है, इनकी तो सियासत सारी बिरयानी के ऊपर टिकी हुई है। वो एक किसी और साहब ने लिखा हुआ था, ये चावलों की इकसाम नहीं सलमा भट्ट साहबा ने गिनवाई, ये चावलों की इकसाम सलमा भट्ट साहबा ने गिनवाई। मेरा भी अब आज दिल कर रहा है कि मैं भी लाहौर प्रेस क्लब या जाऊं और मैं आज बैठकर स्पेस साइंसेस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दूं, क्योंकि मुझे कख पता नहीं स्पेस साइंसेस का, मुझे पता ही नहीं, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता स्पेस साइंसेस का, लेकिन मैं उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दूं जस्ट बिकॉज के मुझे बहुत इंपॉर्टेंट हूं मैं, मुझे कुछ ना कुछ बोलना है। अभी भी नहीं पता एक चीज का, डोंट टॉक अबाउट इट, पास इट ऑन, गुजार दो चुप करके आगे कि भाई मुझे नहीं पता इस टॉपिक के बारे में। चावलों की किस्में, कच्चा पक्का चावल, कच्चा अद्धा पक्का कच्चा पक्का, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विथ यू पीपल? क्रिटिसाइज करें तो फिर चीखें आसमान पे चली जाती हैं आपकी। और फिर जाते जाते एक और टॉपिक, मतलब मैंने नहीं समझ आती कि ऐसी किस पास से टुरे हैं। ये अब से कुछ देर पहले डिजिटल मीडिया ने इस कौम की बड़ी मत मारी है। लोग कहते हैं ना जी डिजिटल मीडिया ने जी बेशर्मी बेहयाई फैलाई, दैट्स ट्रू, मैं मुत्तफिक हूं आपकी इस बात के। जहां पर डिजिटल मीडिया ने चीज़ों को बहुत आसान किया है, जहां पर डिजिटल मीडिया ने लोगों को एक्सेस दी है नॉलेज तक, जहां पर हर बंदा जो इन्फॉर्मेशन टेलीविजन और अखबारें छुपा कर बैठे होते थे वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है, वहीं पर डिजिटल मीडिया ने इजी बक्स, इजी पैसा बनाने के लिए न्यूज़ चैनल्स और कुछ हमारे कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी, इवन उनकी अपनी वेबसाइट, जावेद चौधरी साहब की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, जरा जाकर देखिए किस किस्म की गलीज खबरें वहां पर लगी होती। इसी तरह अब से कुछ देर पहले ये एक चैनल है, इसके लोगों के साथ ये छापा गया है। अब ये भी अभी वेरीफाई करने वाला है कि लोगो किसी ने खुद से लगा दिया है या वैसे ही ये छाप दिया गया है, किसी ने कॉपी करके फिर छापा है। सिटी 42 का लोगो लगाकर मोहसिन नकवी साहब के चैनल का लोगो लगा हुआ ये एक फोटो आई मेरे पास, जिसपे लिखा हुआ है टिकटॉकर सना डेट के दौरान कत्ल हुई, क्वेश्चन मार्क, कातिल बेडरूम तक कैसे पहुंचा, हकायक सामने आ गए।
एक एंजल 17 years old kid has been murdered. बच्ची दुनिया से जा चुकी हुई है। पूरा पाकिस्तान, इवन इंडिया, बरतानिया, अमेरिका, वहां पर बैठे हुए लोगों ने इस कत्ल के ऊपर डिस्कशंस की। एक वजह तो उसकी बहुत ही नेगेटिव भी थी, वो ये थी कि कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इस कत्ल को जो जस्टिफाई बगैरत करते रहे, उनको ये पता नहीं कि ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर जो आप उर्दू और पंजाबी में लिखते हो वो ट्रांसलेट हो जाता है अंग्रेजी के अंदर। लिहाजा वहां पर बैठे हुए लोगों ने हम पे बहुत लान तान की और बिल्कुल ठीक की, उनकी लान तान वो जस्टिफाइड है। सर तस्लीम खान, बिल्कुल हम लानतों के काबिल हैं अगर हमारा वो माइंडसेट है। अब इसके ऊपर आप क्या बात कीजिए, एक बच्ची दुनिया से चली गई, उसका कोई कसूर कहीं पर साबित नहीं हुआ, एक जुनूनी शख्स ने एक बच्ची को कत्ल कर दिया, वो दुनिया से चली गई। वी आर ट्राइंग टू मेक बक्स आउट ऑफ इट, वी आर ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट। और पता है पैसे इस पे कितने बनेंगे? $2, $3, $2.5, $5, 1000, 2000, 1500 रुपया। इस एक थंबनेल, इस एक फोटो पे आप एक खानदान को किस कर्ब से गुजार रहे हैं, आप तमाम उन लोगों को किस कर्ब से गुजार रहे हैं कि जिनकी अपनी बच्चियों की उम्रें इतनी हैं जितनी सना यूसुफ की थी। आप उन लोगों को किस कर्ब से गुजार रहे हैं एक्सक्यूज मी, जो सना को जाती तौर पे जानते थे। आप किस कदर गैर महफूज कर रहे हैं माँ बाप की औलादों को, और किस कदर आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं। दैट इज द रीजन आई कीप ऑन सेइंग, हम बेहिस कौम, और हमारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। असि लितरा दे काबल, हम नहीं है वो कौम के जो सिखाने से सीखे, नहीं है। ये जिस बच्चे ने बैठकर ये हरकत की है, जब ये उस चैनल के रेवेन्यू के अंदर चंद डॉलर लेके आ जाएगा तो इसको पैट किया जाएगा, वेल डन, शाबाश, तुमने डिजिटल की टीम में बहुत अच्छा काम किया। उस बेगैरत इंसान को कोई बंदा ये नहीं पूछेगा कि बेशरम आदमी, तुम एक कत्ल हुई बच्ची जो दुनिया से जा चुकी है, जो जन्नत की मकीन है, अब आई एम श्योर तुम उसके ऊपर क्या बोहतान बांध रहे हो। दैट्स द कंट्री वी लिव इन। इसके ऊपर मेरे नोहे रोना चीखना मुझे लगता है कि बेकार है। हम अब जितनी भी इसके ऊपर बात कर लीजिए, कोई बंदा कान नहीं धरता, कोई समझता नहीं है। चंद कमेंट आप लोग कर देंगे, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन कॉल आउट कोई बंदा नहीं करेगा इन बेगैरतों को। खौफ में मुब्तला रहेंगे हमेशा। कम से कम मेरा खौफ ही अल्लाह की ज़ात का बड़ा लाख दफ़ा शुक्र है उतर गया। एक चीज़ के ऊपर अंधा बिलीव है कि मेरा राज़िक अल्लाह की ज़ात है। जो कोई कितना भी ताकतवर होगा, जहाँ मर्जी शिकायतें लगानी है लगा लो, आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू। मैं जहाँ पर क्रिटिसिज्म बनता है मैं करूँगा भी, जहाँ पर अप्रिशिएट करना है वहाँ पर कोशिश करता हूँ अप्रिशिएट भी करूँ, लेकिन जहाँ क्रिटिसिज्म बनता है वहाँ पर तो बिल्कुल करूँ। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।